बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी बुलंद शान, इतना बुलंद मर्तबा कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। कहीं इरशाद फरमाते हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, वो कि जिनके चेहरे की ज़ियारत को हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादत करार दिया, और वो लोग जो उन्हें देख नहीं सकते उनके लिए उनके ज़िक्र को भी इबादत कर दिया। कहीं आपको अपना भाई पुकारते हैं, कहीं असदुल्लाह पुकारते हैं, अलग अलग तरह के अलकाबात देते हैं, और पर्सनैलिटी इतनी आला के मैदान इल्म से बलागत की गलियों से होते हुए गुजर कर मैदान जंग में पहुँच कर भी देखा जाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई मिसल नहीं मिलती। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, 3 यारों की खिलाफतें मुकम्मल हुई, मौला अली पाक की खिलाफत का वक्त जारी है, 40 सने हिजरी है, आपकी उम्र मुबारक 63 साल है, आपकी खिलाफत को 4 साल और 9 माह मुकम्मल होने को हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 रमज़ान मुबारक की सुबह घर से निकलते हैं, गलियों में आवाज़ें देते देते मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं। कूफे की गलियों से गुजरते हुए मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद में सोए लोगों को जगाते हैं, जाकर मुसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज की नीयत करते हैं और नमाज शुरू करते हैं। जो ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में जाते हैं तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मलऊन पीछे से आके आपकी कमर पर अटैक करता है, एक ज़ोरदार हमला करता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो जाते हैं और नीचे देखते हैं, आपको एक फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहले के लोगों में सबसे बदबख्त शख्स वो था कि जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया था, और आज के लोगों में सबसे बदबख्त शख्स वो होगा कि जो इस सर से इस दाढ़ी को खून से रंगेगा। और इशारा फरमाते हैं मौला अली पाक की तरफ। मौला अली फरमाते हैं कि जब आपको ये ज़ख्म लगा तो आपने नीचे देखा और पाया कि आपकी दाढ़ी लहू से भरी हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गिरे और फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। 19 रमज़ान मुबारक ये वाक़या पेश आता है। इस वाक़े के पेश आने के बाद शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत ही ज़ख्मी हालत में है, लेकिन बैतुल माल में जाते हैं, सारे ख़जाने खाली करते हैं और आवाम में तकसीम कर देते हैं। वहाँ 2 रकात नफल खड़े होकर अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ाते हैं कि खालिक मैंने तेरे बंदों की अमानतें उन तक पहुँचा दी हैं। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलऊन ऑन द स्पॉट गिरफ्तार हो जाता है, उसे सहाबा पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन को अपने पास बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा, और अगर मैं ना रहा तो हसन इसे एक ही वार से, एक ही अटेम्प्ट में वार करना और इसे ख़त्म कर देना। ख्याल करना इसके ऊपर कोई जुल्म ना हो, इसके साथ कोई ज़्यादती ना हो, इंसाफ कायम करने की कोशिश पूरी करना। आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी लम्हात हैं, और फिर भी इंसाफ दिखा रहे हैं। वो भी किसके लिए? उसके लिए कि जिसने खुद पर हमला किया, उसके लिए कि जिसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी किया। और इस सारे वाक़े के बाद 21 रमज़ान मुबारक 40 सने हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमाते हैं और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। आप जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो बगदाद से लेकर कूफे से लेकर मदीने और फिर मक्के की हर गली के अंदर सोग मनाया जाता है। और कई सालों बाद एक शायर लिखता है कि ओहद में जिसको उठाया तुम्हारे आबा ने, वो बार कभी सर से उतारा नहीं गया तुमसे, और अली को सजदे में ज़रबत लगाई यानी अली, हुनैनो बद्र में मारा नहीं गया तुमसे।